श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ श्री प्रसूति श्री शिव महापुराण कथा का भाग 5, जो कि गुरुजी ने आज, जैसे हमें गुरुजी हर रोज़ नई नई बातें बताते ही हैं और हर बार हर रोज़ हर एक दिन प्रत्येक दिन कथा में हमें कुछ नया सुनने को मिलता ही है। तो आज की कथा का वर्णन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और उससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं। कल की कथा का 6वां दिन है, जो कि कथा का समय अभी चल रहा है वही रहेगा। और परसों 7वां दिन है, यानी कि विराम दिवस है। तो कथा जहां हो रही है वहां पर 9 बजे होगी सुबह, और टीवी पर वही जो अपने समय पर आती है 1 बजे से 4 बजे तक, तो वही समय रहेगा टीवी पर आने का। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 चीज़ें जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं भूलनी चाहिए, कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, वह 3 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 मिट्टी, नंबर 2 मानव, नंबर 3 मंत्र। मिट्टी से आदमी को घृणा नहीं करनी चाहिए कि बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, गंदे हो गए हैं, या फिर मिट्टी से हमें नहीं जुड़ना चाहिए, मिट्टी की चीज़ें नहीं लेना चाहिए। आजकल तो हम सभी को पता है ज़्यादातर घरों में भी जो बर्तन भी यूज कर रहे हैं लोग वह भी मिट्टी के कर रहे हैं। तो मिट्टी से हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मिट्टी, कहते हैं ना कि कब कौन कहाँ अपना किस्मत बदल जाती है किसी का पता नहीं चलता। तो मिट्टी का ऐसा ही है, मिट्टी हमें हर जगह मिलेगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब तक हम जीवित हैं तब तक भी मिलेगी, और मृत्यु के बाद भी हमारे मुंह तक को मिट्टी से बंद कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। नंबर 1 पे आई मिट्टी, नंबर 2 पे है मानव। मानव में गुरुजी ने हमें कुछ अच्छा सा उदाहरण दे करके बताया, और वो ये है कि हम जब भी 10 लोगों के साथ में बैठें तो हमें अपनी थोड़ा जो जिह्वा है, जो बोलना है, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। तब आप अपना जीवन बहुत ज़्यादा अच्छे से जी सकते हैं। क्या इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम 10 लोगों के साथ में बैठ रहे हैं। 10 लोग, जैसे हम सभी को पता है 10 लोग 10 तरह की बातें होती हैं, लेकिन तुमको उस हिसाब से बात करनी है जो अपने, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। हमारे मुंह से किसी के लिए सबसे पहले तो निंदा ना निकले, और दूसरी चीज़ कि किसी के लिए कुछ ऐसा ना निकल जाए जो कि एक लड़ाई का विषय बन जाए। तो ऐसा भी हमें नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, गुरुजी ने हमें सबसे अच्छी बात बताई कि हम अगर किसी के घर पर भी जाते हैं तो हमें उसके कपड़े पर्दे नहीं देखने हैं कि कितने स्टैंडर्ड कपड़े पहने, हमें उनके संस्कार देखने हैं कि कितने अच्छे संस्कार हैं इन बच्चों के। तब हमारा जीवन सुखद संभव हो सकता है। तब हम समझ में, खुद को ही समझ लेना चाहिए कि हमारा नज़रिया चेंज हो रहा है, हम भी एक अच्छे मनुष्य की श्रेणी में आ रहे हैं। क्योंकि अच्छे मनुष्य की परिभाषा क्या होती है? वो यही होती है जब आप अपने आप से मतलब अपने आप में और बाबा की भक्ति में, किसी की निंदा से कोई मतलब नहीं है, किसी के उपहास से कोई मतलब नहीं है। मजाक करो, सारी दोस्त बनाओ, सब काम करो, लेकिन गलत कृत्य करने से हमें बचना ही चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ही। और तीसरी चीज़ है मंत्र। मंत्र जप, पूजा पाठ, आराधना, ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें यार किसी को दिखाने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपना जो भी हम पूजा पाठ तप कर रहे हैं वो किसी को दिखाने के प्रयास से ना करें। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो गुरुजी ने हमें बताई है कि हमें जो मंत्र जप, अगर हम अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है ही, और अगर हम बाहर कहीं मंत्र जप कर रहे हैं तो वो मंत्र जप हमें अपने मन में ही करना चाहिए, या फिर उन लोगों के सामने करना चाहिए जो आपके साथ में बैठ करके ताली बजा करके उनका गुणगान करने लगें, उनका जप करने लगें।
कोई तुम्हें गलत शब्द बोले, उस समय अपशब्द बोले, टेढ़ा मेढ़ा बोले, तो या ना सुनो। ऐसा अगर आपका विवेक बुद्धि बन सके कि हमें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, हम अपने कृत्य में मस्त हैं, उस प्रकार से हमें हो जाना चाहिए, तो फिर हमारी जो भक्ति है वो प्रबल हो सकती है। कल की कथा में वर्णन चल रहा था, ध्रुव महाराज ने अपनी माता से पूछा था कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, जब वह अपनी बुआ के यहाँ से वापस आ गए थे उसके बाद। तब उस समय नारद जी वहाँ उपस्थित थे। नारद जी के समक्ष उनकी माँ ने बोला, सुनीति ने बोला कि तुम्हारे पिताजी का नाम उत्तानपाद है। उत्तानपाद के सिंहासन पर जब वह बैठने के लिए गए तो उनकी दूसरी माँ ने उनको सिंहासन पर से हटा दिया था और यह बोला था कि तुम्हें अगर सिंहासन पर बैठना है तो मेरी कोख से, मेरी गर्भ से तुमको जन्म लेना पड़ेगा। फिर आगे की कथा का वर्णन चला कि जब वहाँ नारद जी थे, नारद जी से ध्रुव महाराज ने पूछा कि ऐसे कौन से देव हैं, ऐसे कौन से देवता हैं जिनकी भक्ति, जिनकी आराधना, जिनका तप करने से वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तब नारद जी ने बोला कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव देवाधिदेव महादेव हैं। तब ध्रुव महाराज ने बोला कि मेरे अंदर तो मैं तो नारायण को भजता हूँ, मैं नारायण की भक्ति करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, तो फिर मैं देवाधिदेव महादेव की भक्ति कैसे कर सकता हूँ। तो इसी भक्ति के ऊपर एक संवाद, एक कहानी गुरुजी ने हमें बताई थी, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब उससे बहुत सीखने को मिलेगा हम सभी को। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि एक जो जल भरने के लिए जाते हैं ना, एक नारी थी जो जल भरने के लिए जाती थी। उनके कोई संतान नहीं थी, कोई परिवार नहीं था, सिर्फ वह महलों से राजा के यहाँ काम करने जाती थी, वहाँ से जल भरने के लिए जाती थी, जिनको पनिहारिन बोला जाता है। तो वह जल भरने जब जाती थी तो एक दिन मंदिर के पुजारी से उन्होंने एक घड़ा लिया, मटका उन्होंने मांगा और वह मटके में पानी जल भर कर के लेके आती थी और बाबा भोलेनाथ को समर्पित करती थी। प्रत्येक दिन का उनका नियम था कि वह जल भर के लाती थी और बाबा भोलेनाथ को उस घड़े से पानी समर्पित करती थी। एक दिन जो मंदिर की चौखट है उस पर उनको एक बालक रोता हुआ मिला। जब रोता हुआ मिला तो उन्होंने वो बालक को अपनी गोद में ले लिया। इधर उधर सब जगह देखा, सबको बुलाया, किसका बालक है ये, किसका बालक है, इसको ले जाओ। कोई वहाँ नहीं आया। कुछ दिन बीते। वो माई जो पनिहारिन थी वह रोज़ वहाँ मंदिर में आती थी, लेकिन चौखट पर बैठ के उस बालक को देख करके वापस चली जाती थी। तो जो मंदिर के पुजारी थे वो एक दिन आए और उन्होंने बोला कि तुम रोज़ जल चढ़ाने के लिए आती थी, लेकिन अब कुछ दिन से तुम नहीं आ रही हो, क्या बात है जो तुम जल चढ़ाने के लिए नहीं आ रही हो, चौखट से ही बाहर चली जाती हो। तब पनिहारिन ने बोला कि पता नहीं पंडित जी, इस दहरी पर, इस चौखट पर मुझे ये बालक रोते हुए मिला था। मैं यहाँ रोज़ आकर के बैठती हूँ, पूछती हूँ ये बालक किसका है, इसको कोई ले जाए, इसको कोई लेने नहीं आता। तब पंडित जी ने बोला कि तेरे कोई है नहीं ना, संतान नहीं, तेरे पति नहीं, कोई नहीं है ना तेरे आगे पीछे, इसलिए बाबा भोलेनाथ ने ये तुझे भेंट स्वरूप में दिया है। वो किस रूप में, कहाँ से, कैसे, क्या दिन है, किसी को नहीं पता है। ये तुम्हारा है, इसको अब तुम ही रखो, इसको पालो, पोसो, बड़ा करो। तो उन्होंने वह बालक अपने पास रखा। थोड़ा समय बीता, वह थोड़ा बड़ा हुआ, 3, 4, 5 साल का हुआ। जब वह छोटे थे तो वह माई अपने कमर में बांध के उनको, अपने बालक को ले जाती थी और जल भर लाती थी। लेकिन अब वो बड़ा हुआ तो उनको कैसे लेकर के आए, उनके मन में आया कि मैं इतनी दूर तक जाती हूँ, ये नन्हा सा बालक कहाँ तक मेरे साथ चलेगा। तो जब भी, जितने समय के लिए वह जल भरने के लिए जाती थी, तब तक वह 4 से 6 साल का बालक जो था, जिसका नाम था हर, उसको बाबा के शिवालय छोड़ जाती थी। तो बाबा के जब शिवालय वो छोड़ जाती थी तो वह बालक वहाँ बैठे बैठे
बाबा की भक्ति में ऐसा लीन हो गया। कभी वो पहले तो वह मंदिर की सफाई करता था, झाड़ू पोंछा, ये सारे बर्तन वगैरह मंदिर के मांजना, ये सारे कृत्य करता था। और फिर बाद में बाबा धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होते गए वैसे वैसे बाबा का श्रृंगार करना, ये सारी चीज़ें करते रहते थे। माई उनकी जो थी वह घर पे खाना बना के जाती थी, लेकिन वह बाबा की भक्ति में इतना लीन हो गए थे कि उन्हें खाने पीने की कोई सुध ही नहीं थी। तो बच्चा जैसे पतला माँ को दिखता है कि पता नहीं ये खाता पीता नहीं है क्या, तो पतला होता जा रहा है, दुबला होता जा रहा है। उसने अपने बेटे से पूछा, हर तुम खाना नहीं खाते हो क्या, तुम पतले हो रहे हो। तब हर ने उत्तर दिया, माँ मैं बाबा की भक्ति में, उनके श्रृंगार में, उनके पूजन में इतना लीन हो जाता हूँ कि मुझे खाना खाने की सुध ही नहीं रहती, भूख ही नहीं लगती मुझको। तब उनकी माई ने बोला कि अब आज से मैं तुझे पहले खाना खिला के जाया करूँगी, उसके बाद जाया करूँगी तेरे को खाना खिला के। तब हर ने बोला ठीक है माई। तो दूसरे दिन से माई, जो उनकी माई थी, पनिहारिन थी, वह खाना लेकर के आती, पहले बाबा को भोग लगाती और बाद में अपने बच्चे को हर को खिला करके फिर वह जल पानी भरने के लिए जाती थी। ऐसा कुछ दिन का ऐसा उनका क्रम रहा। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि वो माई जो थी उनकी, वो जल भरने के लिए गई और जिस गांव में वो जल भरने के लिए गई वहाँ पर जल वृष्टि हो गई, कीच कच्चड़ हो गई, बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ गई। तो 5 दिन तक वो माई अपने बच्चे के अपने घर पर नहीं आ पाई और 5 दिन तक जो वो बालक था हर, वह बाबा के शिवालय में था, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, सिर्फ बाबा की भक्ति आराधना में ही लगा हुआ रहता था। जब वह भक्ति में लगे हुए रहे, 5 दिन हो गए कि छोटे से बालक ने कुछ खाया पिया नहीं है, तब देवलोकों का और कैलाश धाम मिलने लगा। कैलाश धाम मिलने लगा तब मैया पार्वती ने पूछा कि ऐसा कैसे हो रहा है प्रभु। तब भोले बाबा ने बताया कि एक छोटा सा बालक है, उसने 5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, वह मेरी आराधना में, मेरी पूजा में लगा हुआ है। तब मैया पार्वती ने बोला, ऐसी बात है तो मैं स्वयं चली जाती हूँ, उसको अपने हाथों से खिला कर के आती हूँ, उसकी माई का वेश रख के। तब वह मैया पार्वती उसकी माई का पनिहारन का वेश रख के शिवालय पहुंच गई, हर के पास पहुंच गई और बोला, बच्चा तूने 5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, तू आजा पहले खाना खा ले। तब हर ने पूछा, माई तू कहाँ चली गई थी, 5 दिन से थी, आई नहीं रही थी तू, मेरे बाबा भी भूखे थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मैं फंस गई थी। तब जैसे ही मैया पार्वती ने हर को खाना खिलाने के लिए एक कौर तोड़ा, निवाला तोड़ा, तब हर ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला कि माई हर बार रोजाना तो पहले भगवान को, पहले मेरे बाबा को भोग लगाती है, पहले उनको खिलाती है, उसके बाद मुझको खिलाती है, तो आज तू डायरेक्ट मुझे क्यों खिला रही है। तब मैया पार्वती ने बोला कि उनको तो मैंने खिला दिया। मैया पार्वती के मुंह से निकल गया कि मैंने तो उनको खाना खिला दिया। तब हर ने बोला कि कब खिला दिया, मुझे तो पता ही नहीं है, कब तुम अभी आई है, ऐसे कैसे खिला दिया तूने खाना, मैंने तो देखा ही नहीं है। तब उसकी माँ ने, मतलब मैया पार्वती ने बोला कि तुम तो खा लो, मैंने उनको खाना खिला दिया। तो छोटा सा बालक हर 5 से 6 वर्ष की आयु का, वो हट में संकल्प ले लिया कि नहीं अब तो मैं बिल्कुल तब तक खाना नहीं खाऊंगा, तब तक खुद स्वयं महादेव आकर के नहीं बोल देंगे कि इन्होंने खाना खा लिया है, तब तक मैं नहीं एक निवाला भी खाऊंगा। ऐसा संवाद हुआ। ये सब बाबा भोलेनाथ देख रहे थे। नहीं खाया, संकल्प ले लिया था हर ने, नहीं खाया खाना, तो स्वयं जो शिवलिंग था उसमें बाबा प्रकट हुए मैया पार्वती और बाबा भोलेनाथ दोनों ने उनको दर्शन दिए, अपने हाथ से खाना खिलाया हर को और बताया कि मैंने खाना खा लिया है, अब तुम भी खा लो। फिर जो ध्रुव महाराज से उन्होंने बोला कि मैं तो अब किसकी भक्ति करूं, तब नारायण ने उनको बोला, ब्रह्मा जी ने बोला था कि
ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक ही हैं। ये लोगों का भ्रम है, उन्होंने बातें बना ली हैं कि तीनों अलग अलग हैं, लेकिन हम तीनों एक ही हैं। आप किसी की भी भक्ति करोगे वह एक ही हैं। तब ध्रुव महाराज ने नारायण की भक्ति करना शुरू किया, नारायण की भक्ति की और ऐसी भक्ति की कि स्वयं नारायण को उनके सामने आकर के दर्शन देना पड़ा। दर्शन दिए। नारायण ने पूछा कि ध्रुव क्या चाहिए आपको? तब ध्रुव ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज को उनकी बुआ के संवाद याद थे कि तुम्हें जब भगवान के दर्शन हो तो तुमको अपने लिए स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगना है, उनको ही मांग लेना, सिर्फ भगवान को ही मांग लेना। और दूसरी चीज़ हमेशा याद रखना कि स्वयं से पहले संसार का कुछ विकास हो सके, ऐसा कुछ भगवान से मांगना। तब ध्रुव महाराज ने बोला कि मुझे कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ आप अपनी गोद में बिठा लीजिए। अब गोद में बिठाने का संवाद था। गुरुजी ने बताया कि बच्चा जब हमारे मतलब किसी की संतान नहीं होती है तो जब वो गोद लेता है तो उसका बच्चा हो जाता है। तो गोद में बिठा लिया माने विष्णु जी का पुत्र, नारायण का पुत्र। नारायण ने ध्रुव महाराज को गोद में बिठाया और बोला, हे ध्रुव, आज से तुम ध्रुव तारा कहलाओगे। जो भी दान पुण्य जो भी कोई करेगा तो उसका तुम साक्षीकरण होगे। तब ध्रुव महाराज को अपनी बुआ का संवाद याद था कि अपने संसार के लिए भी कुछ मांगना है। तब ध्रुव महाराज ने बोला कि मुझे एक और वर चाहिए कि मैं ध्रुव तारा तो हमेशा रहूँगा, लेकिन यदि कोई एक लोटा जल सूर्य देव को, बाबा भोलेनाथ को समर्पित करेगा तो मैं उसका साक्षी होऊंगा और मैं उसके कुबेर के भंडार उनके घर में हमेशा खोले रहूँगा। ऐसा वर मुझे दीजिए। नारायण ने उनको ऐसा वर दिया। आगे कल की कथा में गुरुजी ने हमें इतने अच्छे पॉइंट पकड़ा दिए हैं आज ही कि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसे क्या मतलब अपने बच्चों को अच्छा संस्कार हम कैसे दे सकते हैं, अपने बालकों को उच्च श्रेणी तक कैसे पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कल की कथा में पता चलेंगी। तो आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक बार बाबा का ध्यान करते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय शंभु, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। जटाधराय शंभु जटाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय।